बॉलीवुड एक्टर और भाजपा नेता फूल सिंह कल बेगूसराय पहुंचे, जहां सैकड़ों राजपा के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर उनका स्वागत किया। फूल सिंह की काफिला पहले 0 माइल पहुंची। वहां उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद उन्होंने अपने घर क्षेत्र पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। फूल सिंह ने कहा कि मां गंगा ने हमें बेगूसराय के मटिहानी बुलाई और मैं अपने घर आया। यहाँ मैं अब अपने जनता की हर समस्या का निदान करूंगा, क्योंकि मटिहानी बहुत गरीब विधानसभा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा कोई कार्य नहीं दिख रहा। तब मैं मन बनाया जो मुझे मटिहानी जाना चाहिए और मैं मां गंगा के चरणों में आ पहुँचा हूँ। वहीं उन्होंने कहा, अगर मुझे पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो मैं मटिहानी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और मटिहानी का नाम सूबे बिहार में प्रथम स्थान पर लाऊंगा। फूल सिंह से जब पत्रकारों ने पूछा, आप जहां चुनाव लड़ने आए हैं, यहाँ के 15 साल से दबंग विधायक भोगो सिंह जीतते आ रहे हैं, क्या आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं? तब उन्होंने बताया, जो दबंग कोई नहीं होता है, मैं भी दबंग हूँ और मटिहानी की हर एक जनता दबंग है। मुझे बिहार में कोई दबंग नहीं लगता है। साथ ही फूल सिंह ने कहा, जब मैं महाराष्ट्र में राज ठाकरे पर ताल ठोक सकता हूं, तो बिहार में कोई दबंग नहीं है। उसके बाद बॉलीवुड एक्टर फूल सिंह ने अपने मटिहानी की जनता को एक गाना गाकर सुनाया। कुछ भी कर लो, गंगा जी आप लोग जाते होंगे, बड़ा राम नाम सत्य गाते ही रहता है कि तेल चमेली चंदन साबुन, अरे चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जाना पड़ेगा कि तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट रे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अरे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई राष्ट्रपति हो गया, कोई प्रधानमंत्री हो गया, जाना तो सबको पड़ेगा कि राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। अकाल सभी को खा जाएगा, अरे लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट। तो फिर कुत्ता की परमानेंट है क्या? मैं जानता हूं परमानेंट क्या है। कि माता पिता की पूजा कर ले, ये सच्ची गवर्नमेंट रे प्यारे, ये सच्ची गवर्नमेंट। अब फूल सिंह का है इस दफ्तर से, मत होना एब्सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। गाना सुनाने से जरूरी था कि ताकि लोग कोई न लगे कि आप सभी पत्रकार को का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये मेरा गांव है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि पत्रकार कलाकार, तो आप भी करता है, हम भी करता है, आप भी कर्म करते हैं, आप भी समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं। हमारी भी कलाकार होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते हमारी भी इच्छा होती है कि समाज को चुनाव लड़ने का प्रेरणा कैसे मिली? मुझे भी समझ में नहीं आया। मैं दिल की बात बताता हूँ आपसे। मेरा कहीं से दूर दूर तक ये नहीं था कि मैं मटिहानी विधानसभा से कभी चुनाव लड़ूं। हमारा मुजफ्फरपुर, हाजीगंज, ये सब हमारा वो क्षेत्र है। वहाँ के लोग जितने प्यार करते थे, बड़ा गाँव। कि कोरोना में जब वो, जो मैंने अभी आपको कहा कि जो शाह के एक पंडित जी ने मुझे मुंबई में फोन किया,
और मुझे लगा कि इतनी स्थिति खराब भी हो सकती है किसी व्यक्ति के हमारे क्षेत्र की, चूँकि हमको तो इतना आइडिया था। उसके बाद मेरे मन में चूँकि कलाकार हूँ, संवेदनशील हूँ, नेता तो हूँ नहीं, तो वो जो संवेदनशीलता थी मेरे मन में, मुझे लगा कि नहीं, हम ऐसे इतने बड़े लोग भी नहीं हैं कि हम लोगों को मुफ्त में कितना दिन खाना खिला सकते हैं, मुफ्त में क्या कर सकते हैं, कितना पैसा दे सकते हैं, इतने बड़े लोग भी नहीं हैं। तो ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में मुझे लगा कि नहीं, अगर हम किसी संवैधानिक पद पे जाते हैं तो उस स्थिति में हम जितनी मदद कर पाएंगे उनकी, शायद इस स्थिति में उतनी मदद नहीं कर पाएंगे। मेरे सामने दो ऑप्शन था, एक मुजफ्फरपुर, एक मटिहानी। फिर मैंने टॉस आया मटिहानी। मुझे लग गया कि मैया ने बुलाया है गंगा मैया, और मैं आ गया हूँ। और मैं आप लोगों के माध्यम से यकीन दिलाता हूँ, कल से मैं काम शुरू कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती है कि हम क्या काम करें, लेकिन आप कभी भी हमारे साथी भले हमारे लिए वोट मांगे, मुझे किसी गांव में जाके आप वोट मांगते हुए नहीं देखेंगे। मैं कुछ करने आया। मेरा उद्देश्य है कि एक जनप्रतिनिधि अगर चाहे तो स्वर्ग बना सकता है अपने क्षेत्र को, लेकिन अगर एक जनप्रतिनिधि ना हो और उसके दिल में ये जुनून हो, उसकी अगर इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो, तो वो आदमी भी अपने समाज के लोगों को साथ में लेके, अपने जिसको दोस्त महिला को साथ में लेके कुछ न कुछ क्रांति करेगा। और जो मैं काम कल से करने वाला हूँ, वो आप लोग खुद चर्चा करोगे कि भाई ये काम तुमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी काम किया जा सकता है समाज में। अवेयर नहीं है हमारा। क्यों ये मटिहानी गरीब क्यों है, इसका कारण जानते हैं? एक कारण है, एक व्यक्ति गरीब है, जब उसके यहाँ कोई दुख हुआ, मैं पहुंच गया, उसको कुछ दिया, क्षणिक सुख दे दिया, वापस आ गया, वो आदमी वहीं का वहीं है, फिर से वो गरीब का गरीब ही। नतीजा हुआ कि एक गरीब गरीब होता चला गया। और ये बात किसी ने नहीं, तो मैंने पहले भी बोला कि मैं मुफ्त में मैं किसी को कंबल देने वाला, न मुफ्त में साड़ी देने वाला, और मुफ्त में किसी को पैसे देने वाला, लेकिन मैं ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि हमारे क्षेत्र का लोग दूसरे क्षेत्र में जाके मुफ्त का साड़ी बांटेगा और मुफ्त का कंबल बांटेगा। हम वही स्थिति बनाने आए हैं मटिहानी। हमें आप बाहुबली का मतलब, आपको बाहुबली फिल्म एक आई थी, उस फिल्म के बारे में सोचते हैं, बाहुबली सब बाहुबली है। वो क्या मतलब, बाहुबली इन द सेंस क्या कहने का मतलब, वो डबल टाइप का है। आपको क्या लगता है? थोड़ा कमजोर हम लगते हैं आपको? गौर से देखिए, कद काठी में देखिए कमजोर लगते हैं। देखिए साहब, दबंगता हर आदमी में है। आप भी दबंग हैं, ये भी दबंग है, वो भी दबंग, पीछे जितना भी लोग खड़ा है सब दबंग है। कोई कितना भी दबंग हो, कोई कुछ भी हो, मैंने कहा ना, ये लोकतंत्र का त्योहार है। ईद, मुहर्रम, दिवाली, छठ सब साल में एक बार आता है, लेकिन ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र का एक ऐसा त्योहार है जो 5 साल में एक बार आता है। और उस समय, उस 5 साल में भारत माँ ये देखती है कि कितने बेटे सही में हमारी इस धरती से प्यार करते हैं, जो इस धरती के लिए कुछ करना चाहते हैं। उस लोकतंत्र के त्योहार में हम भी एक उम्मीदवार बनकर शामिल हुए हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आदमी का काम बोलता है। उनकी दबंगता, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सभ्य भी हैं। उन्होंने अपने मटिहानी के बेटे फूल सिंह, जिसको राष्ट्रपति सम्मानित किया, 3 बार प्रधानमंत्री सम्मानित किया, उसको उन्होंने अपने बड़े प्यार से नचनियाँ, बजनियाँ, बरसाती मेढक तक कहा। मैं उनका कोई तकलीफ नहीं माना। मैंने कहा ये उनका संस्कार है, हमारे लिए अभी भी वो पूजनीय है, अभी भी है। ये उनका संस्कार है कि हमको उस रूप में देखते हैं, और मैं उनको जनप्रतिनिधि के रूप में देखता हूँ। आज हमारे वो जनप्रतिनिधि हैं, MLA हैं, तो है, इस बात से हम नहीं कर सकते। और कोई डरा नहीं सकता है हमको, इसलिए नहीं डरा सकता है कि गलत कभी करते नहीं और न किसी से डरते नहीं। और जो आदमी महाराष्ट्र जैसे शहर में रह के राज ठाकरे जैसे आदमी पर ताल ठोक सकता है, तब किसकी बात करें? कौन है आया? हमको तो कोई दबंग नजर नहीं आता है बिहार में। हर दबंग तो छुपता हुआ नजर आता है प्रशासन से। हम तो आज तक यही देखे हैं, कोई कहीं दबंग नहीं है। भारत माँ का पर्व है, हम अपना काम करने आए हैं, अपना काम करेंगे, बड़े मजबूती से लड़ेंगे, इस बात का आप यकीन रखिए। हाँ, सभ्य समाज से आते हैं, सभ्य परिवार से आते हैं, तो अपनी सभ्यता कभी नहीं छोड़ेंगे। अनुशासनहीनता रह के कभी भी काम नहीं करेंगे। अनुशासन में रह के समाज में जो एक होना चाहिए अवेयरनेस, हम तो देखिए जब मैं कहाँ कहाँ प्रवास करूँगा, आपको लगेगा आश्चर्य। कल से जब मैं काम शुरू करूँगा तो आपको खुद आश्चर्य कि आदमी कहीं ढीला तो नहीं है, ऐसा लग सकता है आपको।
हाँ, हम जो कहते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, लेकिन इस गरीबों की बेचैनी को तो ये पागल समझता है। मुझे पता है, जो मेरे काम किया है, मेरा गूगल पे जाकर देखिए, ऐसे ही गुजरात में बिहार के मजदूर तंबू तान के रहते थे, उसका सेठ करोड़ों कमा रहा है, वो बेचारा वही 10,000 में पसंद तान के रह रहा है। लड़ाई लड़ी, लालू यादव उसमें रेल मंत्री थे, उनसे लड़े, और अंत में 70 एकड़ जमीन में बिहार की वो गरीब, सबसे ज़्यादा खगड़िया का पासवान, यहाँ आपको समस्तीपुर का सहनी, सब लोगों का लगभग 20,000 लोगों का आज घर बसाया हूँ गुजरात में। वो आपको सब गूगल पे मिलेगा। वही तो मैं, इसलिए तो मैं आया हूँ कि जब मेरे गांव में भी इतना तकलीफ है, तो मैं प्रदेश में किसी के लिए जो करूँ उससे बेटर गांव में करूँ, ताकि इसको ना जाना पड़े। अब मैं पलायन बंद करूँगा मटिहानी से। पलायन मतलब आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी में लोग यहाँ से टेंट लग जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब कहीं जाता है। मेरी कोशिश होगी कि उसको रोजगार, पहला कोशिश यही है कि कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे हमारे क्षेत्र में। कल से हमारा काम शुरू होगा। बाकी कुछ चीज़ें हमको नहीं भी मालूम हो सकती है, उसी हिसाब से जब मैं जनप्रतिनिधि के यहाँ जाऊँगा, घर घर जाऊँगा, तो वहाँ के लोगों की समस्या पता करूँगा और उनको एक ही बात कहूँगा कि आखिर कब तक वोट ऐसे किसी को दोगे? हमेशा गरीब क्यों बने रहोगे? एक रिक्शा वाला आदमी रिक्शा चलाता है, उसका बेटा भी रिक्शा ही क्यों चलाएगा? उसका बेटा मोटरसाइकिल चलाना चाहिए, उसका बेटा कार चलाना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी के भगत लोग हैं, भगत जिसको कहते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पंक्ति के अंतिम छोर में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, मैं उसका विकास चाहता हूँ। आपको एक बात कहूँगा तो अजीब भी लगेगा, मैं भाजपा में भले हूँ, लेकिन मैं भाजपा का उतना आदमी नहीं हूँ जितना आदमी नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी को भगवान की तरह पूछता हूँ। ये देश में लोग आसाराम बापू को भी भगवान मान लेते हैं, राधा माँ को भी भगवान न मानते हैं। नरेंद्र मोदी ना इंसान है और न भगवान है। नरेंद्र मोदी एक सोच का नाम है, और सोच से ही ये मोबाइल बना होगा, सोच से ही ट्रांजिस्टर बना होगा, सोच से भी देश बनेगा। हमने एक नारा दिया है कि 243 विधानसभा है, हमारा मटिहानी फर्स्ट होगा। मटिहानी की चर्चा विधानसभा में होनी चाहिए। मटिहानी को देख के दूसरा कहीं का जो है तो मोतिहारी का कोई जो विधानसभा हुआ, वो विधानसभा हमारा अनुकरण करे। तो भाई वहाँ तो ऐसा काम हो रहा है, वहाँ तो लोग ऐसे कर रहे हैं, वहाँ तो लोग इतने बेर हैं। ये हमारी दिल इच्छा है, इसी में मैं लगा हुआ हूँ। आप पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि मैं एक क्रांति